मेरे जन्मदिन पर मेरे पति ने अपनी कंपनी मुझे तोहफे में दे दी। खुशी खुशी मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से कंपनी पहुंची। कंपनी के गेट पर मैंने देखा कि सारे कर्मचारी लाइन में खड़े हैं। मैं उत्साहित होकर उनके पास पहुंची ही थी कि मैनेजर ने अचानक मुझे एक तरफ खींच लिया और बोला, रास्ता मत रोको। मैं हैरानी से उसे देखने ही वाली थी, तभी एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से मेरी पुरानी क्लासमेट उतरी। अचानक सारे कर्मचारी उसे देखकर झुक गए। सबने उसे ही कंपनी की मालकिन समझ लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसने भी खुद को बॉस बताने से मना नहीं किया। मैंने वहीं उसे सच बताने के लिए चुनौती दी और कहा कि आज शाम होने वाले चैरिटी फंक्शन में वही असली बॉस साबित होगी जो सभी कर्मचारियों को साथ ला सके। लेकिन मेरी क्लासमेट ने चाल चली। उसने मेरे पति के परिवार के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर फंक्शन का निमंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद वह सभी कर्मचारियों को लेकर फंक्शन में पहुंच गई और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली कि मैं वहां जाने के लायक भी नहीं हूं। उसके अपमान से मैं बहुत आहत हुई। मैं सीधे मंच पर पहुंची और सबके सामने कहा कि कंपनी की असली मालकिन मैं हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया पर किसी वजह से कॉल नहीं लगाई। तभी मेरी क्लासमेट ने मेरा फोन छीन लिया और उसे जमीन पर पटक तोड़ दिया। गुस्से में मैंने उसे जवाब दिया, लेकिन उसने सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे बाहर निकलवा दिया। मैंने तुरंत वह निशानी निकाली जो मेरे पति ने मुझे दी थी और जिससे मेरी पहचान साबित हो सकती थी। लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि यह निशानी मैंने खुद बनवाई है। उस पल मैं खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। तभी अचानक मेरे पति वहां पहुंच गए। एक ही पल में सच्चाई सबके सामने आ गई। जो लड़की मेरी पहचान चुराना चाहती थी उसे उसी फंक्शन से बाहर निकाल दिया गया और आखिरकार सबको पता चल गया कि असली बॉस कौन है।